मेष राशि वालों, मित्रों, दिसंबर का महीना आपके लिए समझ लें कि हीरे की तरह चमक उठेगा किस्मत इस महीने में। ये वर्ष 2025 का आखिरी महीना है, लेकिन ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित होगा क्योंकि भाग्य भाव में कई ग्रहों की एंट्री होने जा रही है। जी हाँ मित्रों, आपके लिए जो धनु राशि है वो भाग्य भाव का स्थान है। अब इस स्थान में मंगल जो आपके राशि के स्वामी हैं वो भी 7 दिसंबर को आ जाएंगे और साथ ही साथ शुक्र भी 20 दिसंबर को आएंगे, 16 दिसंबर को सूर्य आएंगे और 6 दिसंबर को बुध आएंगे। तो इतने अच्छे प्रभाव जहाँ से तृतीय भाव एक्टिव हो जाएगा, साथ साथ देवगुरु बृहस्पति जो अतिचारी प्रभाव से आपके लिए एक शुभ परिणाम देना शुरू करेंगे, तृतीय भाव में आ जाएंगे। और ये जो परिवर्तन लगातार होगा ये इस महीने को बहुत ज़्यादा खास बना देगा आपके लिए। आपके कह सकते हैं कि भाग्य एकदम चमकेगा और कई बेहतर अच्छे परिणाम के लिए ये महीना साबित होगा, क्योंकि इस महीने जो ग्रहों की स्थिति में बदलाव होने वाले हैं वो तो आपके लिए बहुत बेहतर और शानदार साबित होगा ही। बाकी जो ग्रह जैसे हैं वो वैसे ही आपको बेहतर परिणाम देने वाले हैं, जैसे राहु केतु और साथ साथ शनि। मित्रों, राहु जो है वो इस समय आपके लिए आपके लाभ के घर में बैठे हैं, तो राहु का लाभ के घर में इस पूरे महीने रहेंगे। केतु जो है वो आपके पंचम भाव में पूरे महीने रहेंगे और द्वादश भाव में शनि पूरे महीने रहेंगे। तो ऐसे में आपके लिए किस तरह की स्थिति बनेगी, क्या आपको लाभ मिलेगा, किन बातों का ध्यान आपको रखना है, इन बातों का ध्यान हम सब कुछ आपको बताएंगे, विस्तार पूर्वक समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नई नई जानकारी आपके राशि के बारे में मिलता रहेगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे बड़ी बात और अच्छी बात मित्रों आपके लिए ये है कि यहाँ किस्मत बहुत साथ देगा, पावरफुल हो जाएगा वो भाव, किस्मत का भाव पावरफुल हो जाएगा। ऐसे में ये महीना यानी इस महीने में क्या क्या आपको फ़ायदा मिलेगा, किस तरह का लाभ मिलेगा, अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो मित्रों आप ये समझ लें कि आपके लिए बहुत अच्छी और शुभ स्थिति बन रही है जो आपके कैरियर में बड़ा फ़ायदा देने जा रहा है। कैरियर को लेकर ये समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा। थोड़ा संघर्ष करने का मतलब ये है कि ये समझ लें कि आपके जो भाग्य भाव में इन ग्रहों की एंट्री होगी तो यहाँ से जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो तृतीय भाव पर पड़ेगी। और ये बात आपको बता दें कि इस भाव पर जो है वो शनि की दशम दृष्टि है। तो ऐसे में कभी कभी कोई कार्य में आपको रुकावट आएगा, जैसे कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो रिजल्ट थोड़े अटक सकते हैं, लेकिन वो अंततः आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कोई रिजल्ट में थोड़े से कह सकते हैं कि डिले हो सकता है, लेकिन वो रिजल्ट आएगा। नौकरी की तलाश और प्रयास कर रहे लोगों के लिए ये समय जो है वो अच्छा साबित होगा, एक बेहतर समय रहेगा जहां आपको मतलब एक नौकरी प्राप्ति का बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। लेकिन जब इस समय आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा और नौकरी प्राप्ति का योग भी है, क्योंकि सूर्य का बहुत ज़्यादा इस समय आपको साथ मिलेगा। जब सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं और जॉब के कारक ग्रह माने जाते हैं, ये जब आपके दशम भाव में नवम भाव में आएंगे तो इससे आपके जीवन पर बहुत ही अच्छा परिणाम प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। तो नौकरी की तलाश और नौकरी के प्रयास कर रहे युवाओं के लिए एकदम नए अवसर प्राप्ति वाला समय, इसलिए आपके प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। इस महीने आप अपने जन्मस्थान से दूर जाकर कोई बड़े विशेष सफलता, विशेष लाभ अर्जित कर सकते हैं। जन्मस्थान से दूर जाकर कोई बड़ा काम आपका बन सकता है, किसी बड़े कार्य में आपका भाग्य का साथ मिल सकता है। कोई ऐसा कार्य जो बहुत समय से अटका हुआ है, खास करके जॉब को लेकर, जॉब से संबंधित कोई कार्य, उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके पक्ष में बात बनना शुरू होगा। लेकिन उसके लिए प्रयासरत आपको रहना चाहिए, किसी तरह का कोई बहाना आपको नहीं करना है। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने आपके परिवार को लेकर काफ़ी खास समय रहने वाला है। खास करके बहनों का, भाइयों का सपोर्ट आपको आपके कार्यों में मिलेगा और ये परिवार में एक बेहतर माहौल देखने को मिलेगा, जैसे किसी की शादी होना, किसी के विवाह होना, घर में कोई मांगलिक कार्य होना, शुभ कार्य होना, ऐसे कार्य होने की भी अधिक से अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं।
घरेलू कार्यों के लेकर ये समय बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस महीने आपके परिवार में आपका सम्मान भी बढ़ेगा। आप काम भी बहुत खुश होकर, प्रसन्न होकर करेंगे। इसलिए ये जो समय आपका रहने वाला है, काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके परिवार में बच्चों का, ये कह सकते हैं कि नन्हे मेहमान का आगमन का समय है, जहां घर में नन्हे मेहमान आ सकते हैं। किसी का ये कह सकते हैं कि आगमन हो सकता है। घर में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समय है, तो ये एंजॉय करने का समय आपका रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके खुद के शादी होने की भी संभावना, यदि आप कुंवारे हैं तो ये महीना ऐसा है कि आपके शादी होने की बहुत अधिक संभावना भी बन रहे हैं। तो शादी होने की और शादीशुदा लाइफ आपका बहुत ही बेहतर रहने वाले हैं, क्योंकि इस समय पति पत्नी के बीच प्रेम रहेंगे, एक बेहतर लगाव रहेगा, किसी अच्छे कार्य में एक दूसरे का साथ मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है। वहीं प्रेम संबंध को लेकर बात करें, लव लाइफ को लेकर बात करें, तो लव लाइफ में इस समय ग्रहों का साथ आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि शुक्र जो है वो इस महीने आपके लिए वरदान साबित होंगे। और शुक्र के इन प्रभावों के कारण आपके प्रेम संबंध में, लव लाइफ में काफ़ी सहयोग मिलेगा, काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इस समय, इस महीने आपके प्रेम संबंध एकदम खुलकर, मतलब कह सकते हैं कि आप अपने प्रेम संबंध के बारे में, अपने रिलेशन के बारे में अपने घर परिवार के लोगों को भी बताएंगे। अब ऐसे में आपके रिलेशन और मजबूत भी होगा और सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि आप अपने लव लाइफ में किसी तरह का कोई ऐसी यदि बात है जो आपको कभी कभी आपके बीच नाराज़गी लाती है, झगड़े हो जाते हैं और आप कहीं ना कहीं बहुत ही शांत होकर अपने रिश्ते को चला रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये रिश्ते ज़्यादा समय तक ना टिकेंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए थोड़े से समझदारी बरतने की कोशिश करें, तब जाकर आप अपने अभिभावक माता पिता से बताएं, वरना फिर एक दबाव हो जाएगा और फिर आपका पूरा समय, पूरा लाइफ ही प्रभावित हो जाएगा। तो अपने पहले डिसीजन कर लें, उसके बाद ही आगे अपने रिश्ते के बारे में अपने घर परिवार को बताएं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए जॉब का तो बहुत अच्छा ऑफर शुरू हो जाएगा इस महीने से, जहां जॉब प्राप्ति का बहुत ही शानदार समय रहेगा। और प्राइवेट नौकरी की बात करें तो अच्छा समय बहुत है, क्योंकि यहाँ किस्मत का साथ बहुत मिलेगा, बुध भी पूर्ण रूप से आप पर मेहरबान रहेंगे। वहीं गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में भी आपकी सफलता प्राप्ति का योग है। लेकिन यह है कि आपकी मेहनत बहुत बड़े काम करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है शनि की 7.5 भी चल रही है। ऐसे में होता क्या है कि आपका मन भटकता है, आपका दिमाग भटकता है, आप कभी कभी डिसीजन तो लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते हैं, प्लान तो बनाते हैं लेकिन आप उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। आप इसी कारण से बहुत हद तक, या ज़्यादातर कह सकते हैं कि पीछे रह जाते हैं। इसलिए सोच समझकर प्लान भी बनाएं, हर पहलू पर सोचें, उसके बाद प्लान बनाएं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन यह है कि समय ऐसा है कि इस समय आपके कार्य में कभी कभी छोटे मोटे विघ्न बाधा उत्पन्न होगा, लेकिन उसको छोड़कर ही आगे बढ़ें। विघ्न बाधाओं को लेकर नहीं चलना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। उसको, मतलब जो विघ्न बाधाएं आएंगे उसको पार करना है, ऐसा ना कि वहीं से छोड़ दें काम कि नहीं बनेगा। इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। इस महीने यात्रा का भी योग है, विदेश जाने का, या अपने जन्म स्थान से दूर कहीं भ्रमण के लिए कोई धार्मिक स्थल पे भी जा सकते हैं। ज़्यादातर धार्मिक स्थलों पर भ्रमण कराएगा ये समय। ऐसा है क्योंकि आपके जो मंगल, जो राशि के स्वामी हैं, वो भाग्य भाव में रहेंगे, तो धार्मिक स्थल पे जाना, किसी तरह का कोई ऐसे यात्रा करना जहाँ धार्मिक यात्रा हो, वहाँ भी आपको 7 दिसंबर से कुछ यात्राएं शुरू होने की संभावना भी है। और आप इस समय बहुत ज़्यादा उत्साहित भी रहने वाले हैं इस महीने। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके जीवन में नए बदलाव लाने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये समय ऐसा है कि आपके भाग्य एकदम हीरे की तरह चमकेंगे, क्योंकि यहाँ भाग्य भाव में ग्रहों की एंट्री होने जा रही है। तो थोड़े बहुत रुकावट शनि के कारण आएगा। अब इस महीने करना क्या है कि शनि से संबंधित जितने उपाय आपसे बन सके, शनि को खुश रखिए, शनि को अच्छा रखिए, शनि को प्रसन्न रखिए। फिर देखिए आप एकदम हीरे की तरह चमकेंगे इस महीने, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास महीना आपके लिए साबित होने जा रहा है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।